ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जरा आगे बढ़ते हैं तो तीर्थ में जाइए तो वहां पर जा करके नियमों का पालन कीजिए, धक्का धुक्की मत कीजिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए, तीर्थ के नियमों का पालन करिए और वहां व्रत रहने का प्रयास कीजिए। व्रत रहिए, पूजा पाठ करिए, दान करिए और जब तक तीर्थ में रहिए, वापस घर नहीं आ जाइए, तब तक दुनियादारी से दूर रहिए। चाहे आपके राइस मिल चलते हो, फैक्ट्री चलती हो, फोन को स्विच ऑफ मत रखिए, लेकिन अपने कर्मचारियों से बोल के जाइए कि जब तक हायर इमरजेंसी ना हो मुझे फोन नहीं करना। हायर इमरजेंसी ना हो फोन नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। अपने घर के नौकर चाकरों से बोल के जाइए जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं हो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो आकर के पहला काम यही करूंगा, तुम्हें निकाल दूंगा। क्योंकि जब तुम संभाल ही नहीं सकते हो तो फिर क्या मतलब है। तो तीर्थ स्थान में मन पूरा भगवान को अर्पित करना चाहिए। और भैया तीर्थ स्थान को सफल करने के 3 तरीके हैं, मैं आपको भी बता रहा हूं। तीर्थ स्थान सबसे पहले सफल तब होता है जब आपकी मन शुद्धि होती है। मन की शुद्धि, मन में अगर अशुद्धि है तो तीर्थ का कोई फायदा होने वाला नहीं। आपकी सोच ही गड़बड़ है, आपने किसी का हक मार के रखा हुआ है, आप किसी को रात दिन धमका रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, लोग आपसे परेशान हैं, तो फिर तीर्थ का कोई फायदा होने वाला नहीं। दूसरी बात, द्रव्य शुद्ध, पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ हो, न्यायोपार्जित हो, उस पैसे को खर्च करके अगर आप तीर्थ जाएंगे तो तीर्थ सफल हो जाए। तो भैया मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और जानते हैं एक और चीज, मंत्र शुद्धि। यानी पंडित चुनिए तो सही चुनिए, जिसको ज्ञान हो, जो सही तरीके से मंत्र को पढ़े और सही तरीके से आपके पूजा पाठ को वहां तक पहुंचाए। क्योंकि अगर तरीका गलत हुआ तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सही विद्वान व्यक्ति को चुनिए, किसी भी काम को, विनम्र हो, मृदुभाषी हो और अपने काम का अच्छा जानकार हो, उसे चुनिए। दान भी देखिए, सुपात्र को देने से दान भी सही जगह पहुंचता है।
कुपात्र को, पुराण तो बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल किए, मैं वो ये शब्द यहाँ इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। पुराण तो कहता है कि अयोग्य को दान देना माने अपने पाप को बढ़ाना है। पुराण तो यहाँ तक लिख देता है, ये मैं नहीं, वेद व्यास जी लिखे, पढ़ लीजिएगा। अयोग्य को, कुपात्र को दान मत दीजिए, वो क्या करेगा? आप किसी शराबी को पैसा देंगे, वो शराब पिएगा, आपने इसलिए उसको दिया था। गुटखा खाने वाले को देंगे, उसको गुटखा में उड़ा देगा वो, गलत काम में। अरे आप किसी ऐसे संत को दें जो धर्म के काम को बढ़ाने के लिए लगा है, उसको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देंगे तो आपका एक एक पैसा उसी काम को आगे बढ़ाने में जाएगा, क्योंकि उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। सुपात्र को दान कीजिए। अच्छी कथाएं आएंगी, आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। देवता और दानव युद्ध कर रहे हैं, भयंकर युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध। और अंत में आज देवताओं ने दानवों पर विजय प्राप्त कर। अब दानव, भैया ये जिम्नास्टिक नहीं है, कृपया इन्हें रोकें। तो कुल मिलाकर के दानव हार गए और देवता जीत गए। अब देवता तो चले गए, दानव लुटे पिटे से शुक्राचार्य महाराज के पास पहुंच गए। ये उनके गुरु थे, शुक्राचार्य जी महाराज गुरु थे उनके, शुक्राचार्य जी। कहे प्रभु जब देखिए आते हैं और आ करके हम लोगों को परेशान करते हैं, ये देवता भी कम नहीं है, मतलब क्या बताएं, मतलब उल्टी बात कर रहे हैं, परेशान ये करते हैं और कह रहे हैं देवता परेशान करते हैं। गलत आदमी लॉजिक बहुत लेके चलता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। अरे भैया कैसा नहीं कैसा, आपकी बात लॉजिकली सही हो तो ठीक है, लॉजिकली सही नहीं है तो क्यों माने। तो कुल मिला करके भैया शुक्राचार्य ने कहा अच्छा देखो ऐसा है कि मेरे पास जो मंत्र शक्ति है ना, वो मंत्र शक्ति से तुम्हारी रक्षा संभव नहीं है। जब देखो भगवान विष्णु आते हैं और आकर के किसी न किसी को मार देते हैं। तो ऐसे में एक उपाय करना पड़ेगा। क्या? मैं शंकर भगवान के पास जाता हूँ और वहाँ से कुछ मंत्र लेकर आता हूँ। मतलब देखिए आसुरी सोच देखिए कि शंकर भगवान से ये मंत्र लेने ये जा रहे हैं कि देवताओं को कैसे हराया जाए। माने देवता से ही पूछने जा रहे हैं कि देवताओं को कैसे हराया जाए। और चल पड़े ये। तो उन्होंने कहा कि भैया आप तो चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? तो कहे तुम एक काम करो, साम दाम दंड भेद ये 4 नीति समाज में होता है, तुम जाओ देवताओं से कहो कि भैया हम लोग आपसे हार गए, अब कभी लड़ने की हिम्मत भी बची नहीं है, हमारे अब कोई वीर बचे भी नहीं है, हम लोग अब तपस्या कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र रख दे रहे हैं, देवता अपना भ्रमित हो जाएंगे और तुम लोग दिखावे के लिए बैठ करके शुरू हो जाओ, कोई भी मंत्र शुरू करो, चलो ओम नमः शिवाय चुन लो, ओम नमः शिवाय शुरू करो। अभी सब अपना बैठ गए, देवताओं से कहा कि हमने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है ना, अब कुछ नहीं, अब तो भैया व्रत, ओम नमः शिवाय बहन ठीक। और उसके बाद ये सब अपना दिखावे का, और दिखावे का काम कभी सफल नहीं होता। दिखावा मत करिए, पूजा पाठ में दिखावा मत करिए, दिल से करिए। और दिल में भाव जब जगता है तो वो अगल बगल नहीं देखता है, वो तो अपने भगवान को देखता है। भाव में आइए, भाव में आइए, दिखावे में नहीं। बड़े से बड़ा पूजा कर रहे हैं, आरती घुमा रहे हैं और अगल बगल देख रहे कौन कौन देख रहा है, कौन कौन मोबाइल से लाइव कर रहा है, अच्छा चच्चा देख रहे हैं नहीं। अरे भाव में देखिए, आरती करिए तो सिर्फ इष्ट को देखिए, अपने भाव को देखिए और अपने भाग्य की प्रशंसा कीजिए। आज मुझे ये भाग्य मिला कि मुझे आरती करने का सौभाग्य मिला, आरती करने का सौभाग्य। मैं तो कहता हूँ केवल राम जी, अरे केवल महेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी ही आरती क्यों, ये लोग तो मुख्य यजमान है, वो तो करेंगे ही। आप सब घर से थाल सजा के लाया कीजिए, बस ध्यान रखिए हाथ में लग जाए,
और दिया रखिए, ये लोग यहाँ से कर रहे हैं, आप लोग वहां से करिए, आप लोग वहां से करिए, आप लोग वहां से, जो जहां से वहीं से माँ की आरती कीजिए। अरे भैया माँ सबकी है, माँ सबकी है। ये ठीक है, इस कथा को यहाँ जमीन पे लाने वाले महेंद्र जो उनका परिवार है, जरा जोरदार तालियां हो जाए। और राम जी इनका बहुत साथ दे रहे हैं, और भी लोग, उनका भी जोरदार ताली स्वागत कीजिए। तो भैया वो ठीक है, लेकिन आरती में सब करिए ना, और सब गाइए, माँ की आरती सबको याद रहती है, गाइए जोर शोर से, माँ का दरबार है, आनंद मनाइए। तो कुल मिलाकर शुक्राचार्य जी शंकर भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु हर हर महादेव, हे देवों के देव, बस भैया, हे देवों के देव। तो प्रभु समझ तो सब गए, कहे बड़ा गड़बड़ है, ये मुझसे मुझे ही मारने का उपाय पूछने आया है और मुझे तो मार नहीं सकेगा। अक्सर कोई समस्या तो कर लिया लोगों ने। तो शंकर भगवान ने कहा, हमको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन देवता परेशान हो गए, छोटे से लेकर बड़े सभी परेशान हो गए। तो उन्होंने उपाय खोजा, शुक्राचार्य से कहा कि देखो, तुम जो मंत्र चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो कहे कैसी? कहे 1000 वर्ष। उन्होंने सोचा ऐसी बात कर दो कोई कह दे नहीं हो पाएगा, लेकिन भक्त भी बड़े जिद्दी होते हैं। आप कठिन से कठिन सर ऐसा भक्त बन के हो गए, कठिन से कठिन बात कहिए, कहेंगे भैया पूरा करेंगे हम, लेकिन आप आइए कथा लेकर। फिर बात माननी पड़ जाती है उनकी, क्या हम सब व्यवस्था करेंगे, आप आइए, माँ की कथा सुनाइए। तो शंकर भगवान ने कहा, देखो उल्टे सर खड़े हो जाओ, और उल्टे सर मत खड़े हो, पैर बांध लो पेड़ से ऊपर, और नीचे जो है धुआं जलाओ, भूसे में आग लगाओ, और उस धुएं को पीते रहो। कोई करेगा क्या? कहेगा बताइए, ये तो बाबा हैं अवघड़ गांधी, जो मन में आया कह दिए, अब बताओ होगा तो कैसे होगा? उल्टा खोप सर, नाक धुएं के पास, और धुआं पीते रहो, पीते रहो, और साथ में बोलते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षर। शुक्राचार्य ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। और शुक्राचार्य लग गए अपनी ड्यूटी में, लगे करने। अब भैया इंद्र को चिंता हो गई, अरे यार ये आदमी है कि क्या, इतनी कठिन बात है। देखिए, जब किसी के साथ आपको रहना है और किसी के साथ आपने कल्पना कर ली है अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की, तो फिर छोटी छोटी बातों से घबराइए नहीं, जिद पकड़ लीजिए एकलव्य की तरह कि भैया सीखना तो है, तो इन्हीं से सीखना है ना, और या इनके साथ ही रह करके मुझे आगे बढ़ना है, या इनसे ही ये चीज सुननी है, समझनी है। तो थोड़ा कुछ कठिनाई होती हैं, कहते हैं ना, बड़ी चीज पाने से पहले बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन पाने के बाद सब कुछ सहज और सरल हो जाए, सब कुछ सहज और सरल हो जाए। तो पाने के लिए थोड़ी तकलीफ भी हो ना, तकलीफ झेल लीजिए। आईएएस बनने की तो तकलीफ होती है, लेकिन एक बार आईएएस बन जाइए फिर देखिए, इंजीनियर बन जाइए फिर देखिए, डॉक्टर बन जाइए फिर देखिए, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये तो लग गए, और उधर इंद्र ने क्या किया, अपनी पुत्री को बुलाया। राजनीति में भैया ना पता नहीं क्या क्या होता है, राजनीति बड़ी अलग चीज है। देवता तो थे, लेकिन ये राजा भी थे। अब इनको हमेशा अपनी कुर्सी का खतरा लगा रहता था, और राजनीतिक, ये कुर्सी जानते हैं, ये तो माँ का दिया है, ये अस्थाई है, लेकिन राजनीतिक कुर्सी जो होती है वो वोट से तय की जाती है, और वो अस्थाई नहीं होती, अस्थाई होती। पता नहीं कब कौन खींच दे, किधर से खींच दे, अस्थाई होती है। तो कुल मिलाकर के राजनैतिक कुर्सी जो है, चिंता हुआ, और अपनी लड़की को इन्होंने, जयंती उसका नाम था, कहा जाकर शुक्राचार्य की तपस्या भंग कर दो। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, तुमको देख के महाराज जब करना भी भूल जाएंगे, धुआं पीना तो दूर की बात, जाओ तुम उनके साथ। ये चल गई, लेकिन लड़की बहुत समझदार थी। अपने पिता को उसने ना नहीं कहा, लेकिन वो अंदर अंदर समझ गई कि एक संत की तपस्या भंग करना अच्छी बात नहीं होती।
संत अपनी मस्ती में रहता है, उसको उसके भगवान के पास जाना है, उसको किसी से क्या लेना देना। तो वो कही ये पाप मैं नहीं करूंगी, लेकिन पिता को मना नहीं कर सकती, इसलिए मैं पहुंच तो रही। लेकिन उसने क्या किया, पिता ने कहा था खुद सच समझ के जाना, लेकिन किसने क्या किया, तपस्वी के पास जाना है इसलिए साधारण वस्त्र पहने। जब आप किसी संत महात्मा के पास जाइए मिलने, तो सामान्य वस्त्रों में जाइए, बहुत ज्यादा श्रृंगार करके नहीं जाना चाहिए, बहुत सादगी से जाइए। तीर्थ स्थानों में बहुत सादगी से जाइए। हमने कुछ माताओं को देखा है, कहीं भी जाना हो बस तैयार होने के नाम पर कहती है बस 5 मिनट रुकिए आ रही हूँ, और जब 5 मिनट कह दो तो समझ लीजिए कि 1 घंटा तो लगना, और उसके बाद भी पूछना पड़ेगा तैयार हो गई क्या, कह नहीं बस हो ही रही हूँ। अरे भैया, हर जगह तैयार हो के नहीं जाया जाता। मंदिर में, संतों के पास, अपने से बड़े बूढ़ों के सामने क्या जरूरत है 16 श्रृंगार। हाँ, शादी है, विवाह है, कोई उत्सव है, कथा भी एक उत्सव है। आइए, माँ को रिझाने के लिए आइए, अपने तरीके से सच संवर के माँ को रिझाने। कथा एक उत्सव में जाइए तैयार होकर, कौन रोक रहा है। लेकिन किसी संत से मिलना हो, किसी देवी का दर्शन करना हो, सामान्य वेशभूषा हो, सामान्य वेशभूषा। तो इन्होंने सामान्य वेशभूषा रखा और पहुंच गई, और संत की सेवा तो करने लगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखा इन्होंने, ऐसा कोई हरकत नहीं किया कि संत थोड़े भी विचलित हैं, जबकि पिता ने कहा था करना यही है तुमको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, अंत में शंकर भगवान को आना पड़ा। भक्त के जिद के आगे भगवान को झुकना पड़ जाता है। आए और आ करके उन्होंने कहा जो तुम्हें चाहिए मांग लो। उन्होंने कहा हमको एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे देवता हार जाए और राक्षस जीत जाए। भगवान ने कहा अजीब हालात। कह ठीक जाओ, लेकिन भगवान ने थोड़ा शब्दों को बदल दिया, अपना उन्होंने तरीका अपनाया। कह जाओ, इस संसार में जो कुछ भी है उसमें से जो कुछ तुम चाहोगे यथा योग्य स्थिति अनुसार जो सही होगा वो तुम कर पाओ। भगवान ने अपने तरीके से कह दिया और वो अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य महाराज इधर तो चलने लगे और जयंती को देखा तो कहा अरे तुम बहुत दिनों से मेरी सेवा कर रही थी, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम भी बता दो चलते चलते। तो जयंती को अब पिता की बात याद आई तो उन्होंने कह दिया, तपस्या तो उनकी पूरी हो गई। तो जयंती ने कहा मैं आपको देखते देखते आपकी सेवा करते करते पता नहीं क्यों मन करता है आपके साथ ही जिंदगी बिता दे, तो आप मेरे पति बन जाइए। शुक्राचार्य यहाँ मात खा गए। इतनी बड़ी तपस्या के बाद अगर ऐसा सोच आप रखते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तपस्या बेकार चली गई। आसुरी प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत हो गई। कहीं इतनी सुंदर कन्या स्वीकार कर लिया और अपने चारों तरफ उन्होंने एक ऐसा मंत्र से स्थिति बताई कि वो अदृश्य हो गए दोनों पति पत्नी, और वो विहार करने में लग गए। भूल गए जजमान वहाँ बैठे हैं, पता नहीं उनका क्या दशा हो गई। इधर जजमानों ने क्या किया, वो अपना नाटक शुरू रखे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी आ रहे हैं कि नहीं, एक आंख से देख रहे हैं गुरु जी आ रहे हैं कि नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तक इंद्र को पता चला, वो देवताओं से कहें नाटक कर रहे हैं, सब पूजा वूजा कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका मन पूजा में ये नहीं, वो समय बिता रहे हैं। शुक्राचार्य गए मंत्र लेके आएंगे, इसके बाद देखिएगा इनका दशा क्या होगा। दुष्ट आदमी को जैसे ही ताकत आई, पैसा आया, उसकी भाषा बदलते देर नहीं लगती। और शरीफ वो कहलाता है जिसकी भाषा कभी नहीं बदलती, स्थिर रहती है। आपसे उनको काम हो न हो, इनकी भाषा स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। अगर सम्मान कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनकी आदत है सम्मान करना। ये नहीं कि काम पड़ा तो सम्मान कर लिया, काम निकल गया तो पहचान कर। ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। जरा इन बच्चों को थोड़ा सा बता दीजिए जिम्नास्टिक। कुल मिलाकर के शुक्राचार्य जयंती के साथ आनंद में आ गए। इधर देवताओं ने आक्रमण कर दिया, ये सब राक्षस घबरा गए, भाग करके गए शुक्राचार्य के माँ के आश्रम में। ये भृगु की पत्नी थी, शुक्राचार्य की माँ भृगु की पत्नी थी। कहे माँ, ये माँ, अरे माँ देखो तुम्हारे बच्चों को ये देवता मार रहे हैं। माँ ने कहा मेरे आश्रम में आ गए हो, चिंता मत करो, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है।
मैं भी तपस्या करती हूँ, क्योंकि भृगु की पत्नी थी वो, भृगु की पत्नी है। कोई यहाँ नहीं आएगा, देवता क्या उनके पिताजी भी यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन देवता अपने झोंक में पहुंच गए, गलती उनसे हो गई, माँ ने सावधान किया। लेकिन यहाँ कौन? शुक्राचार्य की माँ ने सावधान किया। उस पर भी देवता जब नहीं माने तो उन्होंने निद्रा देवी को याद किया और देवताओं की ओर छोड़ दिया। अपनी तपस्या के बल पर जो देवता जहां खड़ा था वहीं से गिर के सोने लगा। तो जब कभी निद्रा देवी आ जाए तो याद रखिएगा, कथा के दौरान अगर नींद आ जाए तो शुक्राचार्य की माँ की भेजी हुई देवी अगर आप पे कब्जा कर ली तो कथा आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए निद्रा देवी को दूर से प्रणाम कीजिए कि रात में मुलाकात होगी, अभी कथा सुन ले दो, रात में मुलाकात। तो निद्रा देवी आ गई और देवता जम्हाई लेने लगे, सोने की मुद्रा में आ गए। इंद्र को लगा ये क्या हो रहा, युद्ध करने आए थे यहाँ तो हाथ में सामान पकड़े नहीं बन रहा है। इंद्र लड़खड़ाने लगे, विष्णु भगवान चिल्लाए जोर से, अरे इंद्र मेरे अंदर आओ, तुम राजा हो, अगर तुम ही इसके कब्जे में आ जाओगे तो देवताओं की कहानी बनने वाली है, मेरे अंदर आ जाओ। और इंद्र जल्दी से भगवान विष्णु में प्रवेश कर गए, अंदर तो डर के बैठ गए। और इधर ये शुरू धीरे धीरे इसने कहा, अच्छा विष्णु इंद्र को बचाना चाहते हो, अरे तुम दोनों को मैं ठीक कर दूंगी, अभी ठीक करती हूँ। विष्णु भगवान तो स्थिर रहे, तो बड़े, मैंने कहा ना बड़े लोगों का जल्दी कुछ भी बढ़ता नहीं, लेकिन इंद्र घबरा रहे, अंदर से चिल्ला रहे, महाराज कुछ करिए। अरे आपका क्या कोई कर लेगा, लेकिन हमारी तो बैंड बजा देगी है, कुछ करते क्यों नहीं महाराज, क्यों खिलवाड़ मचाए, अरे आपके लिए कौन सी बड़ी बात है ये। तो विष्णु भगवान ने कहा, अरे भाई स्त्री की हत्या मैं नहीं करता, स्त्री हत्या इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बेचारे इंद्र चिल्ला रहे, अरे नाथ आप देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं और जब भी संकट आता आप ही बचाते हैं, फिर क्यों नहीं बचा रहे प्रभु। तो कह रहे स्त्री हत्या अब दोनों में चल रहा है। उधर उसने कहा रुक रुक, तुम दोनों को एक साथ कहानी बना देते, स्तंभित कर देते। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, स्तंभित भव मंत्र पढ़ना शुरू किया, नाना प्रकार के मंत्र पढ़े। अब विष्णु को भी लगा कि मेरे हाथ कांपने लगे, धीरे धीरे बंधन में जकड़ जाएंगे। पहली बार एहसास हुआ मातृ शक्ति क्या होती है। और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र का, भैया इस पर ताली मत बजाइएगा, अनर्थ होने जा रहा है। सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और आवाहित करके सुदर्शन चक्र आया, विष्णु भगवान ने चला दिया और भृगु की पत्नी का सर धड़ से अनर्थकारी है ये घटना। भृगु को पता चला, बहुत बड़े ऋषि थे, वो आ गए, कहने लगे अरे पाखंडी, तू सात्विक गुणों वाला है, तेरे अंदर सात्विक गुणों की प्रधानता है, तू ऐसा है, अरे मैं तुझे श्राप देता हूं कि बार बार तुझे गर्भवास करना पड़ेगा, गर्भ के दुख को उठाना पड़ेगा, तुझे मलमूत्र के अंदर गर्भ में रहना पड़ेगा, अस्थि मज्जा ना जाने कितनी गंदगी के बीच हाथ पैर सिकोड़े, मां के गर्भ में 9 महीना, इस गर्भ से बचने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन तू भगवान होके बार बार तुझे जन्म लेना पड़ेगा। तूने एक स्त्री की हत्या की, भगवान हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिए श्राप को। वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए और भृगु ने कहा अगर मैंने धर्म का पालन किया है, अगर मैंने मंत्रों की साधना की है, अगर मैं शास्त्रोचित जीवन जीता हूं, तो हे देवताओं ये देखो जल, ये रहा मेरा संकल्प और ये संकल्प का जल मैं अपनी पत्नी पे छोड़ता हूं। तुम सबके सामने मेरी पत्नी अभी जीवित होकर पहले से भी ज्यादा सुंदर खड़ी होगी। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, संकल्पित किया और मंत्र फेंका। भृगु की पत्नी खड़ी, हाँ बजा सकते खड़ी हो गई। लोग जयकारा करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा भैया ये राजनीति वालों से दूर रहना चाहिए, पता नहीं देखो इतना उत्साह का अंत में मुझसे ये सब हो गया, ये अंत में मुझसे ये सब हो गया, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो चिंतित थे। बात इधर भगता
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।